रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह संसदीय क्षेत्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर तैयारियां पूरी। बूथों पर पहुंचे मतदान कर्मी। कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने की चुनावी सभा। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के पूरे आंकड़े बूथवार जारी करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। कहा, याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की गई। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से 30 मई तक राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में झारखंड समेत 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों के लिए कल मतदान होगा। झारखंड में कल रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। बूथों पर सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। मतदान को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बूथों पर केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने विधायक इरफान अंसारी के सोशल मीडिया हैंडल पर 17 मई को किए गए पोस्ट को जांचोपरांत आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करने का निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी दल या प्रत्याशी ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो जिससे आपस में घृणा फैले या विभिन्न जातियों और संप्रदायों के बीच तनाव का माहौल बने। वहीं वोट के लिए भी ऐसी अपील से बचने को कहा गया है जिससे जाति या सांप्रदायिक भावना उभरती हो। दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि मंदिर, मस्जिद, चर्च और अन्य धार्मिक स्थलों का चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए उपयोग आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। रांची लोकसभा सीट के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर आज मोरहाबादी स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इस दौरान मतदान कर्मियों में उत्साह देखते ही बन रहा था। रांची लोकसभा से जुड़े सरायकेला जिला के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां भी आज बूथों के लिए रवाना हुई। नक्सल प्रभावित और अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बूथ के मतदान कर्मियों को सुरक्षा के साथ रवाना किया गया। रवानगी के समय प्रशासन की ओर से ईवीएम और वीवीपैट के साथ सभी मतदान कर्मियों को भोजन सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। सारा सामान रिसीव कर लिए हैं और ईवीएम रिसीविंग सेंटर में खड़े हैं। सर, हमारे यहाँ का जो जिला प्रशासन का व्यवस्था है बहुत दुरुस्त व्यवस्था है। हम सभी अपने गंतव्य की ओर चंद मिनट में ही रवाना होंगे। अब आगे कल पोल है, सब में एक नई उत्साह है देखा जाए, और यही हम सबसे अपेक्षा है कि सब लोग सकुशल वापस मतदान के बाद अपने अपने हम सभी कर्मी वापस लौट जाएं। जमशेदपुर में कल होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिम के लिए कोऑपरेटिव कॉलेज परिसर से और बहरागोड़ा, घाटशिला और पोटका विधानसभा क्षेत्र के लिए LBSM कॉलेज परिसर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी अन्या मित्तल ने बताया कि पूर्वी सिंहभूम जिले में कुल 1887 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि लगभग 7,500 से ज्यादा पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। पोलिंग पार्टीज के लिए जो भी डिस्पैच की व्यवस्था करी गई है उसी के जायजे के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं।
और सभी हमारे मैक्सिमम पर्सनल अभी 7 बजे तक आ चुके हैं और मटेरियल का अपना मिलान कर रहे हैं और जल्द ही ये लोग ईवीएम लेके यहाँ से रवाना होंगे। सभी की बसेस की फैसिलिटी यहाँ पर उपलब्ध करा दी गई है, सभी सेक्टर्स को अपने वाहन उपलब्ध करा दिए गए हैं और पूरा रूट लाइनिंग रूट चार्ट के अकॉर्डिंग क्लियर है, जिसमें वो लोग अपने अपने क्षेत्रों में पहुँचे। वहीं मतदान केंद्र के लिए रवाना होने से पूर्व मतदान कर्मियों ने बताया कि वे अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वाह करेंगे। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए उन्हें पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया है। हम लोग पूरा प्रिपेयर हैं, अपनी तैयारी में है। पहले मतदान फिर जलपान। वहाँ कोई अगर मतदान कर्मी बीमार पड़ेंगे तो उस जगह हम लोग को भेजा जाएगा। हम लोग वहाँ पूरा तैनाती के साथ अच्छे ढंग से हम मतदान कराएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये जिला का सबसे अच्छा मतदान होगा और पूरे झारखंड में जिला टॉप करेगा। हम लोग ईवीएम मशीन का ट्रेनिंग लिए हैं। स्कूल टीचर है, मैं स्कूल टीचर हूँ और यहाँ पे हमने 5-6 राउंड में ईवीएम मशीन का पूरा अच्छे से ट्रेनिंग लिया है और पोलिंग ऑफिसर 1 और पोलिंग ऑफिसर 2 का ट्रेनिंग दिया गया है। हम लोग को इलेक्शन के लिए भेजा जा रहा है। हमारा बूथ संख्या 159 है। जुलाई में हमारी ड्यूटी पड़ी है और लोकसभा के चुनाव के लिए आज हम लोग मशीन वगैरह लेके जा रहे हैं और कल इलेक्शन है लोकसभा का, जिसमें हम लोग। गौरतलब है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में जमशेदपुर ही एकमात्र संसदीय क्षेत्र है और जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 18,62,364 है। गिरिडीह जिला मुख्यालय से भी आज मतदान कर्मी बूथों के लिए रवाना हुए। इस दौरान उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा ने मतदान कर्मियों को निष्पक्ष और भयरहित होकर मतदान कराने का निर्देश दिया। इधर आईजी बोकारो ने भी मतदान के दौरान गिरिडीह में किए गए सुरक्षा व्यवस्था का आज जायजा लिया और नक्सल प्रभावित बूथों पर कड़े इंतजाम के निर्देश भी दिए। सारे पोलिंग पार्टी और सेक्टर मजिस्ट्रेट का ये डिस्पैच सही सलामत और समय हो चुका है। वे अपने गंतव्य पोलिंग स्टेशंस या जो उनके संबंधित ISR है वहाँ पे प्रस्थान भी कर चुके हैं। हमारे 32 गिरिडीह के 367 पोलिंग पार्टीज़ और 33 डुमरी के 373 पोलिंग पार्टीज़ हैं जो कि कल मतदान कराएंगे। हमारे सभी पोलिंग स्टेशंस में वेबकास्टिंग हो रहा है जिसका कि आज सेटअप किया जा रहा है। कल आज से लेके कल तक और इनफैक्ट परसों जो P+1 अराइवल है कुछ हमारे पोलिंग पार्टीज़ का बोकारो चास में जो हमारा ब्रजगिरी बना है 6 गिरिडीह PC का, और ऐसे ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन का कल ही वहाँ पे अराइवल हो जाएगा। तो उसको भी ट्रैक किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरे ज़िले के साथ में समन्वय स्थापित करना है। हम लोग आशा करते हैं कि हम लोगों ने जो मेहनत किया है 5 कोडरमा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए, सेम मेहनत हमने 6 गिरिडीह पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी के लिए किया है, जो कि रिफ्लेक्ट करना चाहिए एक हाई वोटर टर्नआउट में, जो कि पिछले बार थोड़ा सा कमी रह गया था। क्योंकि ये अर्बन पॉपुलेशन भी कवर करता है 32 गिरिडीह, हम लोग ये ज़रूर आग्रह करेंगे। आज भी मुझे कुछ कॉल्स आ रहे थे, लोग अपने मतदान केंद्र वगैरह के बारे में परीक्षा कर रहे थे, जो कि बड़ा इंकरेजिंग साइन है। और हम लोग ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मतदान केंद्रों पे आएँ। 10 घंटे का पूरा टाइम स्लॉट है, सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक। धनबाद में भी छठे चरण के चुनाव के लिए आज विभिन्न बूथों पर मतदान कर्मियों को ईवीएम के साथ भेजा गया। इस दौरान मतदान कर्मियों में उत्साह देखा गया। मतदान कर्मियों ने कहा कि वे अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करेंगे। सातवें और अंतिम चरण को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गए हैं। सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक अमित शाह ने आज गोड्डा लोकसभा अंतर्गत मधुपुर विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन अपने बेटे बेटियों के लिए राजनीति करता है। इनका उद्देश्य राजनीति में अपने बेटे बेटी और भतीजे का कल्याण करना है। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, भले हेमंत सोरेन ने आपके साथ न्याय नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी आपका सम्मान भी करेगी और न्याय करने का काम भी। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी झारखंड आंदोलन को, स्वप्न को, झारखंड राज्य के स्वप्न को साकार करने वाली पार्टी।
वहीं जामताड़ा के मेंझिया मैदान में भी अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में लोगों से मतदान की अपील की। इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के घर से करोड़ों रुपये की नगद राशि का बरामद होना झारखंड को लूटने का प्रमाण देता है। आज मैं आपको पूछने आया, आप में से किसी ने 350 करोड़ एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया एक साथ मिला। मंत्री आलमगीर आलम, उनके घर से 35 करोड़ रुपया एक साथ मिला। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, 300 करोड़ का जमीन घोटाला किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव BL संतोष आज देवघर पहुंचे। देवघर में उन्होंने गोड्डा के एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसंपर्क किया। इस मौके पर मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष VD शर्मा, झारखंड के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक अमित मंडल और नारायण दास समेत पार्टी के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज दुमका लोकसभा अंतर्गत देवघर के पालाजोरी में एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर उन्हें विजयी बनाने की अपील की। के बीच में बहुत मांगने के लिए हम आए। आप सबको पता है कि 1 जून को लोकसभा का चुनाव होना है और 1 जून को आप सब लोगों से ये निवेदन है कि एक वोट कमल फूल छाप में देना है और यहाँ से सीता सोरेन जी को जिताना, ताकि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। हम यही निवेदन, यही अपील करने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि गोड्डा सीट को वे बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई आरोप लगाए। जानकारी है कि आज से 10-15 दिन पहले उसने फिर से जो है केस दर्ज कराया है, रजिस्टर कराया है और चूंकि फोनो सरकार चल रही है तो इसका स्वाभाविक है कि इन्वेस्टिगेशन होगा ना कि क्या सही बात है। इतने दिनों से जो किसी आदमी के पीछे मामला चल रहा है और सवाल मेरे मुख्यमंत्री का है, मैं मुख्यमंत्री और कल्पना भाभी यदि मानती हैं कि ये बहुत अच्छा आदमी है तो मैं भी कल्पना भाभी के सुर में सुर मिलाकर कहता हूं कि हेमंत सोरेन जी बहुत ही साफ सुथरे सज्जन आदमी हैं, तो उनका इन्वेस्टिगेशन पूरा मुंबई पुलिस को करना चाहिए। उधर कांग्रेस के स्टार प्रचारक सह कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज देवघर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में स्थापित फैक्ट्रियों और संस्थानों को बेचने का काम हो रहा है। श्री खड़गे ने लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो, क्या इस देश के लिए तुमने किया, क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो। सरमाएदार को आप जमीन दे रहे हो, लकड़ी दे रहे हो, पानी दे रहे हो और गरीब जनता को लूट रहे हो। अब लूटने नहीं देंगे। ये लड़ाई आपकी और बीजेपी के खिलाफ है। एक बहुत ही मजबूत नेता को हमने आपको दिया है, उसको आप चुन के लाना चाहिए और मोदी को बताना भाई आपका नहीं चलेगा और हमारा जो प्रदीप यादव है इसको हम चुन के भेजेंगे।
साहिबगंज जिले के बोरियो प्रखंड क्षेत्र के मंगरूहाट फुटबॉल मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेत्री कल्पना सोरेन ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने राजमहल लोकसभा संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार विजय कुमार हांसदा के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कार्यक्रम में प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा, जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता हेमलाल मुर्मू सहित संगठन के कई नेता मौजूद थे। जो मैंने अभी बताया, हरा राशन का कार्ड, बीजेपी वालों ने हमारा हरा राशन का कार्ड 11 लाख लोगों का डिलीट कर दिया, बंद कर दिया। और आपकी बेटा ने, हेमंत बाबू ने, हमारे झारखंड में हरा राशन का कार्ड जिससे आप लोगों को अनाज मिल सके, उसको लाया, 20 लाख लोगों को देने का काम किया है। बीजेपी वालों ने यहाँ पे हमारे सरकारी स्कूलों को, 7,500 स्कूलों को इन्होंने बंद करवाया है। हेमंत बाबू ने उसको सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तब्दील किया है। सीएम स्कूल एक्सीलेंस का मतलब है आपको जहां प्राइवेट स्कूल में शिक्षा मिलती है, उसके बराबरी की शिक्षा आपको सरकारी स्कूल में मिलेगी। वहीं पाकुड़ के अमड़ापाड़ा प्रखंड स्थित फतेहपुर फुटबॉल मैदान में भी कल्पना सोरेन ने चुनावी सभा को संबोधित किया। लेकिन जो वादे वो आदिवासियों से करते हैं, ये हमको पढ़ने देना नहीं चाहते, हमारे स्कूल बंद करवाते हैं, हमारे राशन कार्ड डिलीट करवाते हैं, हमसे हमारे हक का पैसा छीनते हैं और उसके बाद में बोलते हैं आपसे कि हमें वोट दीजिए, ये सारी योजनाएं जो चल रही हैं वो हम कर रहे हैं। राज्य में होने वाले 7वें और अंतिम चरण के चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में आज साहिबगंज में पहाड़ी समुदाय की महिला वोटरों ने फैशन शो के माध्यम से रैंप वॉक करते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों को वोट के प्रति जागरूक किया। मेरा नाम है परवा पाड़िल। 1 जून को सबको वोट देना है। मेरा नाम एलिसा मल्तो। सबसे पहले वोट देना है और मुझे पढ़ाई करना है। मेरा नाम मरियम पारनी। जून 1 तारीख को सबको वोट देना है। मेरा नाम है नाहोमी पाल्तो। सबसे पहले वोट देना है, उसके बाद खाना खाना, शादी में जाना। तीन नंबर से पढ़नी है। वोट देने के बाद में घर का काम करने जाएंगे। कि नहीं बाबड़ी पाड़िन गोटती 1 जून ना वोट चाहिए। मेरा नाम पिंकी मल्तो। 1 जून को सबको मिलकर वोट देंगे। एक जून ना गोटती वोट चाहिए। मैं नानी इनकी नामी संसे मल्तो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने भाजपा पर धर्म की राजनीति करने और अपने ही लोगों के साथ छल करने का इल्जाम लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान के पूरे आंकड़े बूथवार जारी करने को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की गई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने एडीआर की याचिका की
मेंटेनेबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा कि अभी दायर की गई आपकी याचिका में जो मुख्य मांग की गई है वो 2019 में दायर आपकी याचिका में भी शामिल थी। 2019 की याचिका अभी पेंडिंग ही है। आप इस तरह से एक के बाद एक याचिका दायर नहीं कर सकते। कोर्ट ने याचिका दायर करने की टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछताछ की कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका दायर क्यों की गई। जस्टिस दत्ता ने टिप्पणी की कि हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं, कुछ पैसे के इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आपने ये याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की। चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि नियमों के अनुसार फॉर्म 17C यानी कि किसी मतदान केंद्र पर डाले गए वोट के रिकॉर्ड की कॉपी केवल प्रत्याशी के एजेंट को ही दी जा सकती है। फॉर्म 17C का सार्वजनिक रूप से खुलासा किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। फॉर्म 17C को जल्दबाजी में वेबसाइट पर अपलोड करने से गड़बड़ी हो सकती है, इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, जिसके चलते चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता के बीच अविश्वास पैदा हो सकता है। तो मतदान के जो पूरे आंकड़े हैं उनको बूथवार देने की बात कही गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दायर की थी इस पर सवाल उठाया है कि ये समय जो है सही नहीं है, क्योंकि चुनाव का जो प्रक्रिया है वो देश में चल रही है और साथ ही साथ जो मांग की गई है, इससे पहले भी 2019 का यहाँ हवाला दिया गया कि 2019 में भी इस तरह की जो एक याचिका है वो दायर की गई थी। टेंडर कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने आज ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष को पूछताछ के लिए समन जारी कर रांची स्थित ईडी दफ्तर बुलाया था। हालांकि श्री रंजन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्होंने एक कर्मचारी के जरिए पत्र लिखकर दूसरी तिथि निर्धारित करने का आग्रह किया है। जाकर मैंने पता दिया। अब ये हमको पता है, नाम से बताइए कोई दिक्कत नहीं, बता दिया हूँ मनीष रंजन सर का। क्या था उसमें? कागज साहब अंदर क्या है हमको क्या पता। अच्छा, तो वो आप कहाँ आए थे? ईडी ऑफिस। तो दिया गया कि अंदर क्या किसी अधिकारी से मिले भी थे आप? दे दिए उनको जो मांगे थे। जी जी। और मनीष बोला गया अभी क्या आपको? नहीं कुछ। तो मनीष रंजन बोले जाइए। और अब कुछ जानकारी मौसम की। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से 30 मई तक राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि इस दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भागों के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात की संभावना को देखते हुए केंद्र ने अलर्ट भी जारी किया है। इलाका है वहाँ पे कहीं पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 26, 27, 28 में भी वही जो पूरा पूर्वी भाग है कोल्हान, संथाल और उससे सटा हुआ जो मध्य भाग है वहाँ पे आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना कुछ स्थानों पर जताई जा रही है। चेतावनी की बात करें तो अभी से लेकर अगले 5 दिनों तक 24 से 28 तक गर्जन वज्रपात की चेतावनी झारखंड में है। जब थोड़ी गर्जन वज्रपात की स्थिति देखने को मिलेगी तो लोग उससे सचेत रहें। और 24 तारीख में बात करें तो इनफैक्ट 24 से 28 तारीख में जो पूरा पूर्वी भाग है उससे सटा हुआ जो आपका मध्य भाग है वो सबसे ज़्यादा वनरेबल है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के लिए। जब वैसी स्थिति बन रही है तो लोग सचेत रहेंगे। और हवा की गति 24 से लेकर 27 तक में गर्जन वज्रपात के समय में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चलने की संभावना है, जो कि 28 तारीख में 30 से 40 किलोमीटर के हिसाब से भी गर्जन वज्रपात के समय हवा चल सकती है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और गिरिडीह संसदीय क्षेत्रों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर तैयारियां पूरी। बूथों पर पहुंचे मतदान कर्मी कल सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आखिरी चरण के चुनाव प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी ताकत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने की चुनावी सभा।
सुप्रीम कोर्ट ने मतदान के पूरे आंकड़े बुधवार जारी करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार। कहा, याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की गई। और बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से 30 मई तक राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट।